अरे देखना किसी को पैर न दबे। चंद्रेश डेहरी 100 रुपए और सम्मानित है बड़े भैया अनूप गुप्ता जी की तरफ से 100 रुपए। कोई भैया सम्मानित है सदे सूरज गौर जी की तरफ से महुआ 100 रुपए का सहयोग है और हम चाहेंगे कि हाँ स्वागत हो और तुरंत बैठाया जाए। बहन जी से हम चाहेंगे कि बहन जी शायद वहाँ चली गई है और सबसे पहले आप इनका नंबर है, आपको जाना है, आपको भी निकलना है तो आपका तुरंत नंबर है। अच्छा अब अपनी टीम में पहुंच गए कहा ना जाओ अब तक ये रवि कातरों का जल्दी बा तो चलिए हम चाहते हैं स्वागत हो और अब चाहेंगे कमिश्नर सर का स्वागत हो पंसील का दिलीप जी से चाहूंगा दिलीप और कुलदीप आप दोनों लोग आ जाएंगे। संदीप बाबू आप 3 लोग दिलीप बाबू संदीप बाबू और कुलदीप भैया आप 3 लोग आइए और संबंधित कमिश्नर साहब को बहन जी बहुत मेरा से कवरेज कर रही है। क्या नाम है बहन सुमन बाबू हम चाहेंगे आप भी बहन जी के माला पहना के उनका स्वागत करा। हाँ हाँ बुलाया तो हूँ ना कहिए घर निकले तो चलिए साधु साधु साधु। हाँ और ये जो मीडिया की हाँ ठीक और हाँ पंसील के पर्दे के साथ हम उनका सम्मान करें। साधु साधु साधु। जो नौजवान साथी जो छूट रहे हैं आप लोग जो पास में आइए आयोजन कमेटी के साथी पास में आ जाओ सभी लोग। बहन जी को मैं इनवाइट करता हूँ। कहा एक ही अनुभव हुआ है आदमी की जाति से जिंदगी काटे नहीं करती वह जज्बात से और आम भरने से नहीं सयाब कर होता असर क्योंकि टूटता पाषाण है पाषाण के आघात से। तो बहन जी का आगमन हो मैं चाहूंगा बहन जी आए। टाइम खत्म यार भेजा करती हूँ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत नमन करती हूँ। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करती हूँ और यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे परम सम्मानित मुख्य अतिथि जी मुसाफिर सर डॉक्टर साहब और सभी जो सम्मानित अतिथि यहाँ मंच पे हैं और सामने बैठे सभी उपासक उपासिकाओं आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय। बहन जी भाई लोग आप लोग देख रहे हैं समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि जो काम हम लोग करने आए हैं क्योंकि हम केवल भाषण नहीं देना चाहते हैं ना हम केवल भाषण देने किसी गांव में आते नहीं तो केवल भाषण देना होता तो कहीं पे भी घूम टहल करके भाषण दे रहे होते। इतनी रात में आप भी अपना समय निकालते हैं इतना बड़ा अधिकारी आपके बीच में यहाँ बैठा हुआ है और इतना पूरा डॉक्टर साहब का पूरा परिवार यहाँ बैठा है। डॉक्टर साहब खुद इतना बिजी रहते हैं ये सारे लोग अगर समय निकाल के आए हैं आप लोग अपना समय निकाल के आए हैं तो हमें लगता है कि स्वागत और इन सारी चीज़ों में जो समय वेस्ट होता है उस समय को हम जिस परिवर्तन की लड़ाई के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है उसमें इसको हम समाहित कर लिया करें जिससे कि इसका कुछ परिणाम आगे निकले। एक चीज़ और मैं चाहती हूँ बहन जी आप लोग स्पेशली अभी 2-3 दिन पहले की घटना है वाराणसी में शाम के 7 बजे के आसपास गंगा आरती होती है डेली वाराणसी में।
गंगा आरती देख करके एक लड़की थी, वो वापस जा रही थी अपने घर, ऑटो का इंतजार कर रही थी और कुछ मनचले लड़के थे, वो लड़की को अगवा कर लिए और उसके साथ में पता नहीं क्या क्या किए और उस लड़की को मार भी दिए जान से। ये शाम के 7:30-8 बजे के आसपास की घटना है। ऐसी घटनाएं इतने बड़े शहरों में इस तरीके से होती हैं, तो जब भी रात का कार्यक्रम हम लेते हैं तो समय की बाध्यता हमारे लिए, सब लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप महिलाओं को भी रात के कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं। तो आयोजक, संचालक, आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम जो है माइक आप लोग पकड़े, जिन लोगों को आपने बुलाया है उनको, क्योंकि हम चाह रहे थे कि मुसाफिर सर पहले बोलते फिर मैं बोलती, लेकिन क्योंकि आपने मंच माइक सबसे पहले हमें ही दे दिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोग सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। हमारा तो रूटीन में, चलिए कोई बात नहीं, हम 7 बजे भी उठ लेंगे, 8 बजे भी उठ लेंगे, लेकिन आप सब लोगों के पास गोरू भैंस है, बच्चे हैं, सब है। आप लोग सुबह 4-4:30 बजे आप लोग जग जाते हैं, सब सारा काम खेत खलिहान का और सब घर परिवार का करने के लिए। तो वो चीजें अगर परिवर्तन में नहीं आ पाएगा तो हमारा इतना दूर आना व्यर्थ हो जाएगा। मतलब हम लोगों के आने का अगर उद्देश्य सफल ना हो पाया, 12 बजे तक की परमिशन है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि कार्यक्रम सुचारू रूप से 12 बजे तक खत्म हो जाए चल करके। तो एक दूसरी बात ये, और फिर जो परिवर्तन की बात बहन जी मैं कह रही हूँ, परिवर्तन देखिए कितना समाज में परिवर्तन आपके और हमारे आया है। हमें पहले कपड़ा पहनने की मनाही थी, भगही वाला जमाना था। अपने पूर्वजों से पूछिए, दादी नानी से पूछिए, हमारी दादी नानी लोग ब्लाउज नहीं पहनती थी, खाली साड़ी लपेट के रहते थे। हमें खुद बहुत होश है, हम छोटे थे तो देखते थे, पूछते थे कि आप लोग ब्लाउज क्यों नहीं पहनती, क्योंकि ब्लाउज का जमाना नहीं था। ब्लाउज का जमाना की बात नहीं है, ब्लाउज पहनने की परमिशन ही नहीं थी। फिर वो दादी लोग को देखे, वो जो अंगरखा टाइप का पहनती थी, झबला बोलते क्या बोलते थे, हाँ झलुआ पहनते थे, वो पहनती थी। फिर धीरे धीरे देखे कि वो ब्लाउज पहनना शुरू की, और फिर हमारी माँ लोग ब्लाउज, और अब तो तमाम फैशन तरीके का, तमाम तरीके का कपड़ा आया। इसी तरीके से हमने देखा बचपन में कि मामी ओमी जाती थी पोखर पे से मिट्टी लेकर के आती थी, उस मिट्टी को पात पात करके थाप थाप करके बहन जी इतना बड़ा बड़ा चकिया बनाया जाता था, फिर उसको जोड़ जोड़ करके चूल्हा बनाया जाता था। उसी चकिया को बना बना करके ढहरी बनाई जाती थी, और वही डेहरी में इतना बड़ा मुक्का लगा दिया जाता था, उसी में गेहूं चावल धान जो कुछ भी है अनाज अनाज रखा जाता था। लेकिन परिवर्तन आया ना, आज वो ढेरी कहेंगे उसको बड़ा बनाने में समय लगता है, उसी से बढ़िया ऊंची ऊंची मिट्टी लगा के पूरा घर तैयार होता था, पूरा गांव भर जुटता था जब उस मिट्टी वाले छप्पर का जो है छप्पर पड़ता था, घर का छप्पर पड़ता था। धीरे धीरे परिवर्तन आया समाज में, बोले कि ये चूल्हा से बार बार फूकते हैं, कभी लकड़ी भीग जाती है, कभी वो जो है गोईठी भीग जाता है, नहीं मिलता है। धीरे धीरे ईंधन का इजाद हुआ, आज गैस घर घर में पहुंच गई है। ऐसे फट से माचिस जलाइए, जितनी मर्जी आए उतनी रात में खाना बन जाए, जितनी मर्जी आए उतनी सुबह खाना बन जाए। ये परिवर्तन आया जीवन में। वो बड़ा बड़ा ढेरी मिट्टी वाला से आज टीन वाला ढेरी घर घर में पहुंच गया, आराम से कहीं भी सुरक्षित पड़े थी, सालों साल पड़ा रहता है, कोई पेंट वेंट करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। जो कच्चे मकान थे उन कच्चे मकानों की जगह ले ली किसने, पक्के पक्के मकानों ने, आरसीसी ने। नीचे फर्श बनता था, वो टाइल्स की जगह ले, उसकी जगह टाइल्स लिए। इतना परिवर्तन जीवन में आया। आपको और हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए। परसों कैमूर गए थे, रास्ते में करमनाशा नदी पड़ती है। उस करमनाशा नदी का नाम क्यों पड़ा करमनाशा, क्योंकि ये कहा जाता था कि अगर बिहार से आप इस नदी को क्रॉस करके आगे गए, यानी नदी के उस पार गए, तो आपका नाश हो जाएगा। करमनाशा नाम रख दिया, करमनाशा। तो जिसने कभी नदी क्रॉस की होगी तो उसको पता चला होगा, अरे बाप रे बाप, इसके आगे तो बनारस है। और जब बनारस वालों ने नदी क्रॉस की होगी तो पता चला रही है तो बिहार है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब नदी क्रॉस हुई तो पता चला ज्ञान का कितना बड़ा भंडार था, कि जितना पढ़िए उतना कम है। जीवन में ये परिवर्तन आया कि कहीं कर्म नाश हो जाएगा अगर नदी क्रॉस किए, अगर समुद्र क्रॉस करके 7 समुद्र पार गए तो आपका जीवन धर्म नष्ट हो जाएगा, जीवन नाश हो जाएगा। लेकिन क्रॉस हुई, जीवन में परिवर्तन आया, हम लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया। इसी तरीके से तमाम परिवर्तन आप अपने जीवन में देख रहे हैं। मोबाइल वाला जमाना नहीं था, छोटा वाला टीवी आता था, जिसके घर में आ जाए पूरा गाँव भर जुड़ जाता था, फलाने के यहाँ टीवी लगा। ऐसे जब मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन वो लैंडलाइन वाला फोन लगा था, पूरे गांव भर का फोन उसी एक के फोन पे आता था कि भैया बता दिया हमारा फोन आई थे। तो अब तो हाथ में घर घर में मोबाइल पहुंच गया। परिवर्तन हुआ ना जिंदगी में, परिवर्तन इतना सारा आया, और इतना परिवर्तन ऐसे ही नहीं आया, ये परिवर्तन लगातार चलते रहने वाला है। किसी की सोच का परिणाम है ये परिवर्तन।